7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने कई बड़ी डायनामिक्स को चेंज कर दिया था। आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा वो कैसे? वो यूं कि हमास ने इसराइल पर हमला किया तो अहले मगरिब तो देखते ही देखते इसराइल का साथ देने के लिए आन खड़े हुए, फौजें फराहम की, पैसा, मिलिट्री इक्विपमेंट सब कुछ दिया। लेकिन उधर रूस और चीन जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ चीचनिया, जो कि एक मुसलमान मुल्क है, इसके सदर रहमान कादियोफ की जानिब से भी एक बड़ा बयान दिया गया था। ये बयान उस वक्त तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन अब इसकी तस्वीर सामने आना शुरू हो गई है। रमजान कादिरोव की जानिब से उस वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से एक मुलाकात की गई थी। इस मुलाकात के बाद चीचनिया के सदर, जो कि खुद भी मुसलमान हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह ऐलान किया गया था कि हम इसराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन रमजान कादिरोव ने कहा था कि पहले हमें यूक्रेन में जाकर लड़ना होगा। अब एक लम्हे के लिए आप इस इंफॉर्मेशन को इतना ही रखिए और आपको मौजूदा हालात बताते हैं। मौजूदा मामला और हालात ये हैं कि चीचनिया में रमजान कादिरोव की चीनी फौजी कमांडोज के साथ फौजी परेड की एक वीडियो सामने आई है। चीचनिया के मुसलमानों ने अपने सदर रमजान कादिरोव से फौजी कमांडोज को फौरी तौर पर गजा भेजने का मुतालबा किया है। इस खबर का अगला हिस्सा ये है कि चीचनिया के जंगजू रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब जरा आप ये याद कीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो मुलाकातें व्लादिमीर पुतिन से रमजान कादिरोव की हुई थी, इसके बाद रमजान कादिरोव ने बताया था कि 25,000 जंगजू जिनका ताल्लुक चीचनिया की फौज से है, वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी लम्हे उन्हें जंग के लिए भिजवाया जा सकता है। लेकिन इसका फैसला चूंकि हम रूस के इत्तेहादी हैं तो व्लादिमीर पुतिन करेंगे। और साथ ही ये कह दिया कि यूक्रेन में हमें पहले लड़ना चाहिए। यानी चीचनिया के सदर रमजान कादिरोव ने रूस को ये पैगाम दिया कि बतौर आपके इत्तेहादी हम आपकी जंग लड़ने के लिए यूक्रेन में जाएंगे और फिर इसके बाद अपनी जंग लड़वाने के लिए हम आपको गजा के अंदर लेकर आएंगे। और अब ये वक्त आन पहुंचा है कि रमजान कादिरोव रूस को लेकर गजा के अंदर इसराइली फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए अपनी फौजों को दाखिल करने का फैसला किए बैठे हैं और इसका मुतालबा चीचनिया के मुसलमानों की जानिब से भी किया जा रहा है। रूस इस जंग में आता है तो फिर इसका मुकम्मल तौर पर नक्शा ही तब्दील होकर रह जाएगा।